हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए एमपीपीसीएल जो रिक्रूटमेंट आई हुई है अभी उसमें एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले इसका सिलेबस बताया था, बट वो सिलेबस ऑफिशियल नहीं था क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस आया नहीं था तब तक। और लेकिन अब जो एक नया नोटिफिकेशन आया है आप इसकी साइट पे भी जाके देख सकते हो, और इन्होंने एक नया सिलेबस दिया है एमपीपीसीएल के लिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस है वो आपको बताने वाला हूँ, राइट। और इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। अब जो कुछ सब्जेक्ट्स आप देख रहे थे उसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स इसमें घटे हैं, कम हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और इनमें से कुछ सब्जेक्ट जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ तक की नहीं है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, और माइक्रो प्रोसेसर जो आपका सबसे बड़ा हेडक था वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही 3-4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कम हो गए। मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका जो सिलेबस है यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस करके, ये पोस्ट कोड आप मैच कर सकते हो 011, जो कि आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर एएम प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग का है। ये आप वहाँ से देख भी सकते हो, राइट। सो इसका जो सिलेबस है वन बाय वन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट्स इन्होंने रखे हैं, फिर भी 10 सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट से जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक बन सकते हैं सबको कवर किया गया है। भले ही सब्जेक्ट्स कम हुए हैं लेकिन टॉपिक सब कुछ कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल करके है, तो यहाँ पर जितने भी फंडामेंटल्स आपके टॉपिक हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, एनर्जी, तो जितने छोटे छोटे हैं, दियर यूनिट्स एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ठीक है, ऐसे सारे हैं आपके। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस फैक्टर, पीक फैक्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, एडमिटेंस, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, तो जो छोटे छोटे ऐसे टॉपिक करके आपको सारा दे दिया गया यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस, राइट। तो छोटा मोटा जो यहाँ पे टॉपिक है जो आपको एकदम बेसिक जानकारी देता है, जो रूल्स हैं, जो लॉ है, वो यहाँ पर आपके फंडामेंटल्स में कवर किए गए हैं। तो ये पहला सब्जेक्ट रहा आपका। अगले सब्जेक्ट की तरफ अगर बढ़ जाएँ तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसको आप नेटवर्क थ्योरी बोलते हो, तो अब यहाँ पे उसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे, जिनमें आपको सर्किट एलिमेंट्स, आइडियल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, लूप्स, नोड, ऐसे ही करके आपके देखिए यहाँ पर टी एंड पाई टर्मिनल नेटवर्क्स हैं। जिसका मतलब कि ये 2 पोर्ट नेटवर्क का बता रहा है यहाँ पे कि 2 पोर्ट नेटवर्क भी पूछेगा, जिसमें कि आपको टी मॉडल एक बनता है, एक पाई मॉडल बनता है, आपने देखा होगा, राइट है। जैसे यहाँ पे टी मॉडल और पाई मॉडल बनता है वो वाला, ऐसे करके एक पाई मॉडल भी बनता है, राइट। तो ऐसे करके तो ये 2 पोर्ट नेटवर्क भी है, जिसमें आपको बोल रहा है इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस एंड एडमिटेंस, दैट मीन्स जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर की यहाँ पे बात कर रहा है। तो बस इसने यहाँ पर तो यही बात किया है कि 2 पोर्ट में केवल जेड और वाई पैरामीटर हम देंगे, बट यहाँ पे एस पैरामीटर भी आपको आ सकता है, एबीसीडी पैरामीटर भी आ सकता है। तो सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे सुपर पोजिशन थ्योरम और जितने भी थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, बाकी एसी क्वांटिटीज़, बाई फेजर मेथड हैं, एसी नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, राइट। और देखिए ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क है, ट्रांजिएंट से भी क्वेश्चंस हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन से भी क्वेश्चन है। तो सारे के सारे ही टॉपिक कवर किया गया है नेटवर्क में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से अगर आप बात करोगे तो यहाँ भी लगभग सारे ही टॉपिक कवर किए गए। फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्टैंडर्ड्स, ब्रीजेज हैं, पोटेंशियोमीटर, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनोमोमीटर, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर हैं आपके यहाँ पर, एलसीआर मीटर है, राइट। तो लगभग सभी हैं यहाँ पे, सीटी, पीटी, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीआरओ है आपका, ट्रांसड्यूसर हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्यू मीटर, ऑसिलोस्कोप्स, सारे के सारे मेजरमेंट्स में भी कवर किए गए हैं। आप इनको एक बार देख सकते हो। अगर आगे बढ़ जाएँ अगले सब्जेक्ट्स की तरफ, तो चौथा जो सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। आप देख कर ही देख सकते हो कि यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, चाहे वो आपका डीसी मोटर, डीसी जनरेटर हो, या फिर आपका टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स यहाँ पे इंडक्शन मोटर की बात करी जा रही है, ठीक है। इंडक्शन मोटर हो गया आपका, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया आपका, अल्टरनेटर्स हो गया, दैट मीन्स सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस जनरेटर की। ऐसे ही आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी है, ठीक है, सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर, और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, उसके बाद सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर, और ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफार्मर में होते हैं वो हो गया, पैरेलल ऑपरेशन भी है। सोचिए पैरेलल ऑपरेशन, जो कि ये सब गेट के सिलेबस है, ईएस के सिलेबस हैं, वो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपके जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं मशीन के अंदर, सारे के सारे कवर हैं इसमें। ऑटो ट्रांसफार्मर, तो कोई भी टॉपिक आप इसमें छोड़ नहीं सकते हो। तो ये सब सीधा आप कह लो कि पूरा का पूरा मशीन यहाँ पे आ रहा है। और मेजरमेंट जैसे हो गया, पूरा का पूरा मेजरमेंट, पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी आ रहा है। 5वां सब्जेक्ट अगर हम देखें, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जैसे कि पावर सिस्टम में आप देखते हो, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको भी आप देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो कुछ भी आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, जितने भी कोल, गैस, डीजल, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, सोलर, बायोमास, जितने भी आप इसको 7th सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ते होगे, ये जो प्लांट्स हैं, या 8th सेमेस्टर में विंड पावर प्लांट्स, सब पे है। इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन 8th सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे, वो है। ऐसे ही करके काफ़ी सारा इसमें बेस लोड, पीक लोड प्लांट्स,
सारे के सारे को ही कवर किया गया है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो कि EH, VAC, HVDC भी हम लोग आखिरी के ही सेमेस्टर्स में पढ़ते थे। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल है, लाइन इंसुलेटर्स, सारे के सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो जो पावर सिस्टम है उससे भी हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यदि हम बात कर लें यहाँ पर, तो आई होप कि आपको दिख रहा हो यहाँ पे जो छठवां सब्जेक्ट है आपका पावर सिस्टम ऑपरेशंस एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे मतलब जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, डिप्लोमा में आप लोग अगर पढ़ते होगे तो डिप्लोमा में, अदरवाइज बीटेक में भी ये पढ़ाया जाता है, लेकिन डिप्लोमा में इसका एक अलग से ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और बीटेक में ये पावर सिस्टम के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसमें भी आपके जितने भी फ्यूजेज़ हो गए और यहाँ पे आपके जितने रिलेज वगैरह हो गए, राइट है, सर्किट ब्रेकर्स हो गए, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फॉल्ट एनालिसिस मतलब है टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, शॉर्ट सर्किट करंट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, स्विच गियर, फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। तो ये सारे उसमें, उसके बाद रिलेज वगैरह हैं, तो आप इनको देख सकते हो। तो इसमें भी आपके सारे कवर किए गए हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यहाँ पर है, जिसमें वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड है, उसके बाद आपका पावर ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, पीएनपी टाइप, पीजेटी, जेफेट, आईजीबीटी, एसईटी, ऐसे ही सारे के सारे इसमें भी लगभग कवर किए गए। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिमिटेड है, आप इनको केवल देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। इसका PDF मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको एक बार पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 8वां एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, इसमें भी आपको जो भी कुछ टॉपिक हैं, चुनिंदा टॉपिक, उनको ही पढ़ने हैं, और ये वैसे भी कम होता है, तो इसका एक आध दो लेक्चर अगर आप कहीं से भी लगा लो तो वही काफ़ी है। और नौवां जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये भी आपका UEET जो आप पढ़ते हो उसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड स्टोरेज, बैटरीज। तो ये भी लिमिटेड ही है, काफ़ी छोटे छोटे ये सब्जेक्ट्स हैं। 10वां भी आपका जो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, ये भी काफ़ी छोटा टॉपिक है। इन सब के आप एक एक लेक्चर लगा लोगे, एक एक लेक्चर का मतलब कि कोई एक लेक्चर कहीं से उठा लोगे जिसमें 3-4 लेक्चर में ये कवर हो जाते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और इलेक्ट्रिकल, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, ठीक है। बाकी 7 सब्जेक्ट आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल नहीं है, एनालॉग नहीं है यहाँ पर, एनालॉग नहीं है, उसके बाद डिजिटल नहीं है, और यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ऐसे मटेरियल साइंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। EMFT नहीं है, EMFT नहीं है, तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, तो अच्छी बात है। थोड़ा आपको कम पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए नॉन टेक की यदि हम लोग बात कर लें तो नॉन टेक में भी न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, यहाँ तक तो जो पहले था वही सिलेबस है, बट एक यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है सब्जेक्ट, जिसमें आप पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, इस पे बेस्ड भी है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड, उनसे भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 5 सब्जेक्ट मतलब 25 नंबर का है, तो हर एक सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि अभी क्या होता था कि हर एक सब्जेक्ट से 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और जनरल इंग्लिश से 7 क्वेश्चन पूछा जाता था, तब जाकर ये 25 हो जाता था, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, कंट्रोल नहीं पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल, एनालॉग, कंट्रोल, इन सब में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है यहाँ पर सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम मिल सकता है आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, राइट। तो ठीक है, फिर तैयारी करिए आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।